हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे प्रश्न को ले रहा हूँ, कुछ ऐसे क्वेरीज को ले रहा हूँ जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत मदद करेगा और आपको दूसरे से अच्छा मार्क्स आसानी से आएगा इन तमाम चीज़ों पे अगर आप फोकस रखते हो तो। और कौन कौन सा है प्रश्न? तो पहला प्रश्न यही कि एक प्रश्न पर हम कितना समय दें, क्योंकि आपके पास समय होता है 3 घंटों का। आप अगर चाहे तो किसी प्रश्न पे 1 घंटा भी दे सकते हो और लास्ट के समय में आपको कुछ प्रश्न को सॉल्व करने के लिए समय भी ना मिले, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न ये भी आता है कि हमें एक क्वेश्चन को कितने पेज में लिखना चाहिए, 4 पेज में लिखना चाहिए या फिर 5 पेज में लिखना चाहिए। तो ये भी बहुत मायने रखता है कि अगर आप किसी प्रश्न को 10 पेज में लिख रहे हो, किसी को आप 1 पेज में भी नहीं लिख रहे हो, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी सब पे हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा, आपको जो सवाल होता है, कोई भी ऑनर्स होता है, आपको 5 ही प्रश्न का जवाब देना होता है। या फिर अगर आपके पेपर में इससे एक्स्ट्रा प्रश्न का आंसर देने को बोल रहा है तो फिर आप उसी बेसिस पे करना। लेकिन मैं 5 को लेकर के चलता हूँ, मैक्सिमम में 5 प्रश्न का ही जवाब देना होता है और आपके पास समय होता है 3 घंटे का, यानी 180 मिनट का। तो आप 180 मिनट को 5 प्रश्न आपको बनाना होगा, तो इस 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 36 मिनट आ जाएगा। यानी हर क्वेश्चन पे आपको 36 मिनट देना होगा, फिर आप 5 प्रश्न में 180 मिनट में आप कंप्लीट कर जाएंगे। लेकिन आप हर प्रश्न पे 36 मिनट बिल्कुल नहीं देंगे। 36 मिनट ऐसे आ रहा है, लेकिन हमें हर प्रश्न पे केवल 28 से 29 मिनट ही देना है और हर प्रश्न में मुझे 5 से 6 मिनट बचाना है। क्यों? हर प्रश्न में हम अगर 5 से 6 मिनट बचा लेंगे तो वही 5 प्रश्न में 40 मिनट के आसपास हमारे पास समय बच जाएगा। और ये 40 मिनट जो बच जाएगा दोस्तों, वो लास्ट में आप समझो क्वेश्चन का आप श्रृंगार कर दोगे। हाँ, आप यही भाषा समझ लो। लास्ट के 40 मिनट अगर आपके पास सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद अगर 40 मिनट 35 मिनट अगर बच जा रहा है, तो मैं आपको बार बार यकीन दिला रहा हूँ ये 15 से 20 नंबर का मार्जिन आपको ये जरूर दिलाएगा। एक चीज़ आप जरूर याद रखना। क्यों? क्योंकि सारा चीज़ आप कर लिए होंगे और लास्ट के आपके पास जो 30-35 मिनट होगा ना, उस टाइम पीरियड में आप अपने प्रश्न को श्रृंगार के रूप में सजा सकते हैं। जो कुछ छूटा हुआ है उसको आप कर सकते हैं। जैसे कोई ऑथर का नाम आया और आपने लिखते वक्त उसको अंडरलाइन नहीं किया, तो उसको वहाँ पे आप अंडरलाइन कर पाएंगे। कोई टॉपिक का नाम आया हुआ है, इसको अगर आप इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखे हैं, तो उस सिचुएशन में आपके पास जब समय बचा रहेगा तो आप उसको अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कोमा में लिख सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कोई ऑथर या फिर ईस्वी का नाम आ रहा है तो वहाँ पे आप कुछ दूसरा चीज़ भी कर सकते हो। मान लो कहीं पे आपने एक लाइन छोड़ करके दूसरा लाइन से लिखा है और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पे आ रहा है, तो उसको आप वहाँ पे फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो। एग्जाम आप कहोगे ये कैसा आएगा? तो जब आपके पास एग्ज़ाम में सारा प्रश्न सॉल्व करने के बाद 30 से 35 मिनट बच जाएगा ना, तो आपको कुछ ना कुछ जरूर दिमाग में आएगा, नहीं हमें इस प्रश्न में ये वेरिएशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप 35-40 मिनट काहे बैठोगे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हर प्रश्न में आपको केवल और केवल 28 से 29 मिनट ही देना है और 40 से 45 मिनट हमें बचा करके रखना है, ताकि लास्ट में हम एक बार रिवाइज भी कर ले कि हमने प्रश्न में क्या कहीं कुछ छोड़ा है, कहीं इंट्रोडक्शन तो नहीं छोड़ दिया, किसी प्रश्न में मैंने कंक्लूजन तो नहीं छोड़ दिया, और कहीं पे मैंने अंडरलाइन इन्वर्टेड कॉमा ये चीज़ें नहीं ना छोड़ दी। तो ये चीज़ आप प्योरीफाई कर लोगे वहाँ पे, और वहाँ पे आप जहाँ पे मिस्टेक होगा वहाँ पे आप इसको सुधार भी सकते हो। तो पहला स्टेप यही है टाइम मैनेजमेंट का, कि आपका जितना क्वेश्चन आपको पूछ रहा है बनाने के लिए, उस प्रश्न के संख्या को 180 में डिवाइड करिए और जितना आ रहा है उतना से 2-4 मिनट कम दे करके ही आप आगे बढ़े। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि 180 मिनट में आप आपके पास अगर 5 क्वेश्चन आ रहा है तो 5 से डिवाइड दो और 36 मिनट आया, यानी हर प्रश्न के लिए मेरे पास 36 मिनट दिया गया है, लेकिन हमें 6 मिनट को बचाना है, 30 मिनट ही हमें देना है। और कर सकते हो यार,
एक प्रश्न के लिए 30 मिनट है ना। लिटरेचर वाले स्टूडेंट के लिए तो और बड़ी बढ़िया है, क्योंकि केवल उसको लिखना होगा। मैथ वाले के लिए तो और बेहतर है, क्योंकि वो सॉल्व करता चलेगा, आगे बढ़ता चलेगा। तो ये है, कोई एक प्रश्न के लिए 30 मिनट आपको लिखना कितना होगा, तो वो है पहला चीज़ हो गया। दूसरा प्रश्न है, एक प्रश्न को हम कितने पेज में लिखें। तो दोस्तों इस बात को आप बड़ा गौर से सुनना, ये बड़ा हेल्प करेगा आपको। जैसे मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन में 4 प्रश्न आए हैं, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, 5 प्रश्न आते हैं। हम 5वां प्रश्न भी एक मान लेते हैं, 5 प्रश्न आए, चलिए ठीक है। अब आपको पता चल गया है कि हमें हर प्रश्न पे 36 मिनट देना चाहिए, लेकिन हमें 6 मिनट बचाना भी है, तो 30 मिनट दे करके ही चलना है। तो आप करेंगे क्या, आप अपने स्पीड को तो आप पता कर ही लिए होंगे, आप आंक लिए भी होंगे कि हम 1 घंटा में कितना पेज लिख पा रहे हैं। अगर नहीं ये सब कर पा रहे हैं तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी एग्ज़ाम का 7 से 8 दिन है, आप लिखना शुरू करो। देखो आप एक प्रश्न को शुरू में 3 पेज ही लिखो, और देखो 3 पेज लिखने में हमें कितना समय लगता है। और उसके बाद आप देखना, अगर आपको 30 मिनट में से अगर 20 मिनट लग जा रहा है 3 पेज ही भरने में, तो एक चीज़ आप याद रखना, या फिर हर स्टूडेंट से ये चीज़ याद रखना, सबसे पहले आप क्या करना, हर प्रश्न में 3 पेज लिख ले। हर प्रश्न का आंसर आप 3 पेज लिख ले। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न, पांचों प्रश्न में आप 3-3 पेज करके लिख लेंगे। और हर प्रश्न में 2 पेज छोड़ करके चलेंगे। जैसे पहला प्रश्न में मैंने 3 पेज लिख लिया, और 2 पेज छोड़ करके हम दूसरा प्रश्न में 3 पेज लिखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न में 2 पेज लास्ट में छोड़ करके तीसरा प्रश्न में जाएंगे। फिर तीसरा प्रश्न में 3 पेज लिख देंगे, और फिर 2 पेज छोड़ करके हम चौथा प्रश्न पे जाएंगे। इससे होगा क्या, तो आप 3-3 करके हर प्रश्न का जवाब दे दिए रहेंगे। और उसके बाद अगर आपके पास समय बच रहा है और आप जो पेज छोड़े हो हर प्रश्न में, तो वहाँ पे आप पुनः उसको लिख दो। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए, अगर मान लिए आपने सवाल बनाना शुरू कर दिया, आपके पास टोटल 5 प्रश्न है, आपने पहला प्रश्न पे 30 मिनट के जगह पे आपने 25 मिनट ही लगाया, दूसरा प्रश्न पे आपने 45 मिनट लगा दिया, और लिख रहे हैं आप 3 पेज की जगह पे आप 5 पेज 6 पेज लिख रहे हैं। ऐसे में होगा क्या, तो चौथा पेज तक आते आते आपका समय ओवर हो जाएगा। और जब समय ओवर हो जाएगा तो 5वां प्रश्न तो आपको ऐसे ही छूट गया। 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपने ऐसे ही छोड़ दिया। तो आपके 100 मार्क्स में से तो ये 20 मार्क्स तो ऐसे ही हट गया। केवल आप 80 मार्क्स का आंसर लिखे हो, और 80 मार्क्स में भी कितना आएगा नहीं आएगा वो कौन देखा है। लेकिन अगर आप वही 2-3 पेज करके ही अगर आप सभी प्रश्न में लिखे रहेंगे, तो 20 के जगह पे हमें 15 नहीं 12 ही मिलेगा। लेकिन मैंने सॉल्व किया तो 20 के जगह पे 12 तो मिला, कहीं पे हमें 20 के जगह पे 0 आ रहा था, और कहीं पे 2-3 पेज लिख देने के कारण हमें 12 आ रहा है। कितना का डिफरेंस आ रहा है, आप देख रहे हो ना। बड़ा गौर से इस चीज़ को अगर आप सुनोगे, फिर ये आपको लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। अदरवाइज जो ध्यान में नहीं लेंगे, इसको फोकस नहीं करेंगे, वो तो बताएंगे कि बेकार का चीज़ें बोल रहा है लड़का, है ना। तो ये चीज़ आपको जरूर करना होगा दोस्तों। मैंने आपको क्या समझाया, पहला यही समझाया कि आप हर प्रश्न पे जितना टाइम बैठता है फॉर्मूला के हिसाब से, कि 180 बट्टे जितना आपके प्रश्न है बनाना होगा, उससे डिवाइड करो, और जितना आता है इनपुट उसमें से आप 5 से 6 मिनट कम करके ही एक प्रश्न पे देंगे, और बाकी का समय आप बचाएंगे। और लास्ट के समय में आप प्रश्नों में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जहाँ पे कोई चीज़ छूटा हुआ है तो वहाँ पे वो लगाएंगे, ऐड करेंगे, तो वो काम करेंगे। दूसरा प्रश्न मैंने यही बताया अभी आपको कि आप हर पेज के ऊपर 10 पेज लिखने मत जाइएगा। जितना आपका कैपेसिटी है, अगर 3 से 4 पेज लिखने का कैपेसिटी है, तो पहले 3 से 4 पेज ही पाँचों प्रश्न को लिखिए। और उसके बाद अगर समय बचता है, फिर आप हर प्रश्न में जितना आप बढ़ा सके उतना बढ़ाते चलिए। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, आप कितना भी लिखिएगा, जो सबसे हाईएस्ट होता है वो 5 होता है। 5 पेज से ज़्यादा बिल्कुल मत लिखना यार, बहुत हो जाता है। क्योंकि मैंने अभी तक तीनों पार्ट में दिया हूँ एग्ज़ाम, तो मैंने 3 पेज से ज़्यादा आज तक कभी लिखा हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा हूँ। अच्छा खासा मार्क्स आ जा रहा है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि पेज भरना है, लेकिन मैं जितना आपका कैपेसिटी है उस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 से 3 पेज आप पहले हर प्रश्न को जरूर लिख लेना, और पेज छोड़ते हुए चलना, हर जितना आपका कैपेसिटी हो। और उसके बाद जब पूरे प्रश्न कर लो, और फिर आप हर प्रश्न में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते चलो। अगर समय नहीं बचा फिर हमें क्या दिक्कत है यार, हमने तो सारे प्रश्न में 2 से 3 पेज लिख रखा है। 20 में से 12 से 14 मार्क्स तो आसानी से आ जाएगा।
तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ आप जरूर याद रखना। और मैं बार बार कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको बड़ा हेल्प करेगा। और एक चीज़ और यार, राइटिंग पे बार बार मैं बोल रहा हूँ, राइटिंग पे आप लोग फोकस जरूर करो, प्रैक्टिस जरूर करो। एग्ज़ाम का जो 4 से 5 दिन बाकी है उसका आप यूटिलाइज ढंग से, बेहतर ढंग से करें, लिखने का प्रैक्टिस करें। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप स्पीड में लिखोगे ना तो वहाँ पर राइटिंग बेकार हो जाता है। तो इसीलिए अभी से ही आप थोड़ा स्पीड में लिखने की कोशिश करो, राइटिंग पे कमांड थोड़ा कर लो, क्योंकि यही सब आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा। और कोशिश करना आप ओवर राइटिंग बिल्कुल मत करना, जहाँ पे लिख रहे हो कटपिस कर रहे हो, ये चीज़ सबसे बिल्कुल बचना। क्योंकि ये प्रोफेसर होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उसको गुस्सा बड़ा आ जाता है। अगर आप पूरे सही लिखे हो और कहीं पे थोड़ा अगर आपने खिचड़ी बना दिया तो फिर वो गुस्सेला आदमी होते हैं, गुस्से वाले व्यक्ति होते हैं, नंबर काट देगा, काट के फिर वो आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि वो जानता है कि हमें सभी को पास भी नहीं करना है, बहुत को फेल भी करना है, क्या पता उसमें से आप ही आ जाए। तो इसीलिए अपने तरफ से कोई गलती नहीं करना है। और छोटी मोटी चीज़ पे ही नंबर काटता है एलएनएमयू, वैसे काटता नहीं नंबर एलएनएमयू, है ना। क्योंकि क्वेश्चन भी तो सिंपल ही आता है हमेशा। तो दोस्तों यही था, आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी हमें, मैंने कर रख दिया। और आई थिंक ये आपको हेल्प जरूर करेगा एग्जामिनेशन हॉल तक। और अगर आप न्यू हो तो आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हो और अन्य स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट कर सकते हो। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको एलएनएमयू के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सभी का मैं आपको एजुकेशन दिलाऊंगा। न केवल आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिलाऊंगा, बल्कि हर सब्जेक्ट का मैंने सिलेबस क्या वो आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रखा है। हर सब्जेक्ट का गेस्ट कर देता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ला के दे देता हूँ, उसके बाद स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर कर देता हूँ। एलएनएमयू में इस प्रकार का कोई चैनल मेरे हिसाब से है नहीं। और ये स्पेशली वैसे मैंने इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट का इंटरेस्ट जगा, मेरे साथ जुड़े, तो फिर मैंने भी उनके लिए पीछे नहीं हटे। थैंक यू सो मच दोस्तों।